अच्छा, मैं एक चीज वसीम भाई से बैक स्टेज डिस्कस कर रहा था कि कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू अपनी है, नहीं गिरूंगा नहीं मैं, और मजीद कितना गिर सकता, कितना ही गिर जाएंगे। कराची की ना सिर्फ ये कि उर्दू गुलाबी है, हमारी तरह हम गलत भी बोल लेते हैं मगर हक से बोलते हैं, इसी तरह अंग्रेजी भी कराची की बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि वसीम भाई हमारा डिस्कशन हो रहा था कि जो खड़े हुए लफ्ज होते हैं कराची में वो बैठ जाते हैं, जैसे कि बेकरी एक बैठा हुआ लफ्ज है मगर कराची में होता है बैकरी। बैठा हुआ लफ्ज है मेकअप, कराची में होता है मैकअप। अब पेन जो है, पेन आप ईमान से बताएं बैठ के वाकया हुआ है नहीं? अभी हुआ है, अभी हुआ है। क्या मांगा एक साहब ने आपसे? पेन। मैंने कहा हाँ। अब पेन जो है बैठा हुआ लफ्ज है, पेन, लेकिन लोग इस पेन को कहते हैं यार मेरी किडनी में पेन हो रहा है। हालांकि उसको दोनों अल्फाज आते हैं, पेन भी आते हैं और पेन भी आते हैं। पेन चाहिए कहते पेन लेना, तो तरतीब सही नहीं कर पा रहे। कराची में दो चार लफ्ज ऐसे हैं जिनके मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे डिपेंड, हाँ ये एक लफ्ज है कराची में डिपेंड। अब डिपेंडिंग, डिपेंड्स, डिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं है। आप पे डिपेंड है ताबिश भाई? मैं डॉल्मेन आप पे डिपेंड है? सेंटर गया क्योंकि मैं गरीब था तो मैं डॉल्मेन सेंटर गया। हाँ। तो वहां मैंने कहा यार ये कॉटराई की पैंट देना, ये सर्दियों में गर्मियों में पहन सकते। कहने का सर डिपेंड है, आप सर्दियों में पहनो एंजॉय देगी। और कराची के लड़कों का, खास तौर पे लड़कों का और हम सबका चूज और चॉइस, अगेन दोनों अल्फाज आते हैं इसको? आते हैं, तरतीब सही नहीं है। सही जगह नहीं आते, तरतीब सही नहीं है। मैंने कहा भाई ये पैंट्स दिखाओ। कहने लगा सर ये वाली ले, मेरी चूज है, इसमें से कुछ चॉइस कर ले। तो ये और ब्रांड्स का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, वरना पेप्सी तो है ही, पेप्सी ना, पेप्सी, वो तो है ही। हाँ, 7 अप। हाँ। और करप्शन नाम को कोई लफ्ज नहीं है। वसीम भाई आप करप्शन जो एक्सपोज कर रहे हैं ना, करप्शन के बारे में बताएं, क्योंकि उनको लग रहा है इतनी सारी कर ली है इन्होंने। हाँ, ये सिंगुलर तो हो ही नहीं सकती है, नहीं, ये बहुत सारी है। और ये भी नहीं सिर्फ इडियम्स बजा सकते हैं, बजा ले तालियां खुल के बजा ले। हाँ, अगर आपके दो दो हाथ है तालियां बजाएं। 12 रुक जाओ, अपना कंटेंट पहले कर लूं। दूसरी चीज ये इडियम्स, कराची में लोग इडियम्स मतलब भी नहीं चलाते, फिर किस पे चला? फीलिंग्स, ऐसा साथ। अच्छा, दो लड़के कराची में बात कर रहे थे, वसीम भाई कहने लगे भाई कराची में बहुत पैसा है, कैश बहुत है। मैंने लड़के को देखा, आउडी देख रहा था, कहने लगा कितने की है? कहने लगा 2.5 करोड़ की। उसने ये निकाल दिया हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ में फीलिंग है ना कि फॉरन हुआ है, फॉरन हुआ है, हैंड टू माउथ। हम एक इंतकाल में पहुंचे, सब रो रहे थे वहां पर, सब रो रहे थे। तो हमारी कजन को अमेरिका से फोन आ गया। कहने लगी ताबिश, वो उनसे पूछा रुखसाना मामू का क्या होगा? तो रुखसाना ने मुझसे पूछा ताबिश मामू का क्या होगा? मैंने कहा मामू को अभी मॉर्चरी में रखेंगे, सुबह दफन होगा। तो अपनी बहन को कहने लगी अभी मामू को मॉर्गेज में रखेंगे। मामू उठ के आ गए कि अब मैं किस्तों में ही मरूंगा। तो अब ये जो अलमिया है, इसको 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 कैसे बेहतर किया जाए? क्या किया जाए? सब हो सकता है, या ये भी अब हमारी जमहूरियत की तरह उस मकाम पे पहुंच गया है कि यहाँ से उसकी क्वालिटी नीचे ही जाएगी? सर क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से उर्दू को भी उनके हाथ में दे देना चाहिए, उनके हाथ में। और फिर सोचे वसीम बदामी ने शेर गलत पढ़ दिया तो सजा क्या होगी? फिर वही सजा कुछ नहीं होगी, वसीम बदामी नहीं होंगे। वसीम भाई एक बात बताइए, वो कहेंगे नाम में वीगो में। अच्छा नहीं, हाँ अच्छा क्या हो गया? हाँ। क्या हो गया भाई? अनवर साहब अभी आएंगे, रुको। हाँ। वो इस उम्र में अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारा बोझ हमारी तरफ से वही उठाएंगे। उनके कांधों पर है।